ओम श्री गणेश नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। यहाँ आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द पाइसेस सन मून राइजिंग, जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है, for all the Pisces, Sun, Moon, Rising and even cross watchers as well, जो भी वीडियो तक पहुंचा है, let us see आपकी और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। let us find out। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो रिलेशनशिप को लेके ऐसा लगता है you're too serious about this relationship। ओके, ये आपको समझ नहीं आ रहा बट यू आर सीरियस। दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट, ये चीज़ हो सकती है। एंड हो सकता है इट्स लाइक टेस्टिंग योर पेशेंस। आपकी अगर एनर्जी चेक करें, यू लव दिस पर्सन, आपके मन में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, पैशन है, ये कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, आप इस पर्सन के साथ फैमिली फाइनली देखते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि दे आर शेडी। हो सकता है कुछ मतलब अपने अंदर बातें रख रहे हैं, आपको बताते नहीं है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, बहुत बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए लवर्स एनर्जी है। ओके, एम्परर हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हो और आई टेल यू दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, बट कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं। बट आई टेल यू इट इज अबाउट मतलब आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, और शायद हो सकता है एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। बट विद द थ्री ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग, कुछ चल रहा है उनके मन में, कुछ है या कोई और है, कुछ है, कुछ ना कुछ तो है, बट ये इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? I think somebody rushing towards you. Again, see, we got an emperor. तो this emperor is rushing towards you. ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, और पाइसेस मुझे लग रहा है रेजिस्ट कर रहे हैं थोड़ा या घबरा रहे हैं। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है ये क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन हैज अ प्लेयर टेंडेंसी, कहीं ये प्लेयर तो नहीं है आपकी फीलिंग्स के साथ तो नहीं, बट दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। इनके मन में इतने सारे इमोशंस हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जगल कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो शायद इसलिए हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स में कुछ भी हो सकता है ये पर्सन इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है और मे बी दे आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड चैप्टर, किसी चीज में से निकल रहे हैं, ये भी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो हम ये आगे चल के क्लैरिफाई करेंगे। पहले सिंगल्स के लिए देख लेते हैं, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को टाइम देना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी फिलहाल बिल्कुल किसी मूड में नहीं है आप कि किसी चीज में स्ट्रगल करें, ये चीज है। तो हो सकता है कि यू आर ब्रेकिंग फ्री या आप किसी पैटर्न में से निकल रहे हैं ऑलरेडी। ओके, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली मतलब हो सकता है किसी से बात चल रही हो, कुछ ऐसा चल रहा हो, बट एक वो डिसकंटेंटमेंट है, आप उस चीज में फंसना नहीं चाहते दोबारा। ओके, आप क्लियर रहना चाहते हो, आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो। तो हो सकता है कि आप खुद को चूज कर रहे हो फिलहाल। कुछ के लिए ये भी है दैट यू आर वेटिंग फॉर अ सोलमेट। ये चीज हो सकती है कि एक अच्छा कनेक्शन आए जब आप बिल्कुल अपने आप को चूज करते हो, आप लेट गो करते हो। तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है विद द सिक्स ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको चूज कर सकता है। ओके, और बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एनर्जी है कि कोई जैसे होता है ना, किसी को चोट लगी होती है, दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर दैट चेंज, जस्टिस इज कमिंग। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो जो बहुत मतलब जो अच्छा होगा वही होगा आपके लिए, ये एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर। करियर वाइज अगेन यहाँ ऐसा लगता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। वट एवर इट इज आपकी लाइफ में
कुछ चीजें हैं, मतलब किसी चीज को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके, चीजों को लेके आप थोड़े से शैटर्ड हैं। ओके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है किसी की नजर तो नहीं लग गई है, या हो सकता है कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ। तो मुझे इसमें इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि ये आर ट्राइंग, ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी है जिसको आप डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इट इज अबाउट हैंडलिंग थिंग्स, कि आप चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देयर इज समथिंग, एक चीज, एक एनर्जी ऐसी है, एक चीज है जो आपको पुश कर रही है कि हाँ ठीक है आगे की तरफ बढ़ो, और एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप थोड़े हेजिडेंट हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो। ठीक है, आपके अंदर एक वो हिचकिचाहट है, या आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि एक फियर है। ओके, और आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि बिंदास आगे बढ़िए। ओके, कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब कुछ एनर्जीज हैं, देयर आर सम एनर्जी जो आपको मैनिपुलेट कर रही हैं, बट आप अपना रास्ता जरूर पा लेंगे। यहाँ पर वो कॉर्न्यूकोपिया का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू। तो आपको जल्दी ही क्लैरिटी मिलेगी। कुछ के लिए ये हो सकता है थर्ड थर्ड आई चक्रा, गेटिंग क्लैरिटी, विजडम। ओके, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और कुछ ये भी हो सकता है कि आप कुछ फैसले लें एंड यू विल वॉक अवे फ्रॉम दिस। ओके, लाइक आपको कुछ चीज है जो आपको, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, एंड यू विल फाइनली, आप फाइनली डिसाइड करेंगे एंड यू विल मूव अवे फ्रॉम पास्ट अटैचमेंट्स। पास्ट अटैचमेंट्स में से निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है ये आप, मतलब आपसे ही रिलेटेड हो पाइसेस, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ, मतलब आपकी लाइफ से जुड़े हुए, जो पास्ट में, जो शायद हो सकता है आपका बुरा चाहते हैं, जो एनर्जेटिकली कहते हैं ना कि कुछ चीजें अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और हो सकता है वो आपको ड्रेन करने की कोशिश करती हैं। तो ये मुझे एनर्जी पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। लेट अस सी, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस इन द कमिंग टाइम। तो अपने आप को बिल्कुल भी गिरने नहीं देना है, संभाल के रखिए। वाओ, आपको एंजल्स कह रहे हैं यू ऑलरेडी हैव आंसर, आपके पास तो आंसर हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वाओ पाइसेस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है हैप्पीली एवर आफ्टर, इसका मतलब ये है कि फाइनली एक बैड चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके फीनिक्स, दैट मीन्स कि आपने बहुत कुछ, यू हैव रीगेन्ड योर पावर। आप कहते हैं ना कि फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, कि सब कुछ जैसे बाइंड अप होके फिर दोबारा से रीस्टार्ट होता है एक नया चैप्टर, तो वो आपका हुआ। ओके, 9 इज ऑल्सो नंबर ऑफ चेंज। तो आपने खुद को चूज किया, यू चेंज योर लाइफ, डिवाइन हेल्प यू नाउ। अब ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी हैव आंसर, आगे के लिए आपके पास आंसर्स हैं। ओके, घबराइए मत। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कोई तूफान आया है, तो आपको जल्दी ही रास्ता भी मिलेगा। ठीक है, ये ज्यादा टाइम तक नहीं ऐसा रहने वाला है, चीजें बदलने वाली। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, अब हीलिंग का टाइम है। ओ माय गॉड पाइसेस, यू आर कमिंग टू योर सेल्फ अगेन। प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ लव में ही रहिए, यही आपके काम आएगा। और कम जस्ट लाइक कनेक्ट विद योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी, हमेशा अपनी एक स्टोरी रीराइट कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ है आपकी लाइफ में, इट्स लाइक अ प्रोटेस्ट, स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन। पाइसेस बने ही इसलिए है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें, खड़े हो सके, किसी के लिए आवाज उठा सकें अपने लिए, स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन, बिल्डिंग योर सेल्फ, करेज। ओके, ये सारी चीजें मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही हैं। तो इस हफ्ते भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं फटाफट से कि क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए, जाते जाते डिवाइन की तरफ से पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते। अपने आप में हैप्पी रहिए, ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन को ट्रस्ट कीजिए। मुझे लग रहा है अगेन आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस, आप आगे बढ़ रहे हैं, एक ओल्ड लेयर शेड हो रही है। ओके, और मुझे लगता है एक नई आपकी नई लाइफ में शुरुआत होने वाली है, अबंडेंस आपकी लाइफ में। अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि आप ऑलरेडी, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है। ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री रखिए। आपको बार बार कहा जा रहा है टेक अ लीप ऑफ इट, टेक अ चांस, घबराइए मत, सरेंडर कीजिए, पेशेंस रखिए। ओके, ट्रस्ट कीजिए, और आपको डिवाइन गिरने नहीं देंगे। यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू, एंड मोर ओवर यूनिवर्स आपको खुद से कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद से कनेक्ट करें, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन एनर्जी फ्लोइंग। ओके, और वो आपको उस चीज में से निकालना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, टॉक्सिक साइकिल में से आपको फ्री करना चाह रहे हैं यूनिवर्स, और ये आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको एक्सेप्टेंस सिखाना चाह रहे हैं। वाओ, आपको, आपके सामने बार बार ऐसी चीजें इसलिए आती हैं,
पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैनिपुलेशन, वो इसलिए आती है ताकि आप अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लें और जो सही का साथ दें, आगे के लिए बढ़ें, ठीक है, हिम्मत रखें और आप रिसेप्टिव बने कि जो आपके लिए भगवान ने चूज किया है तो उसके लिए। तो ये कुछ लेसन्स हो सकते हैं पाइसेस के लिए जो आपको सीखने जरूरी हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। विश यू ऑल द बेस्ट।